पाकिस्तान एयरफोर्स की 27 फरवरी की एयर स्ट्राइक्स में तबाह होने वाले इंडियन एयरफोर्स के अपग्रेडेड मिग-21 के चारों बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को मीडिया के सामने दिखाया गया और इस दावे की तरदीद की गई कि कोई भी BVR मिग-21 से फायर हुआ था। यह R-73 और R-77 BVR मिसाइल्स थे जो कि अपने मिसाइल सीकर हेड्स के साथ दिखाए गए। वैम्पल R-73 या फिर नेटो कोड नेम आर्चर AA11 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि रशिया में बना है और जिसकी रेंज 25 माइल्स तक है और स्पीड 2.5 माक तक है। ये तमाम अपग्रेडेड मिग और सुखोई एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है। जबकि R-77 जिसका नेटो कोड नेम AA12 एडर है, ये रशियन AMRAAM 120 के हमपल्ला है। इसके मुख्तलिफ वर्जन्स 50 to 120 माइल्स तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसको भी मिग और सुखोई के तमाम अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। अब इन दोनों मिसाइल्स को फायर करने के लिए मिग-21 को अपने अपग्रेड्स की ज़रूरत है जो इन्हें F-16 के मॉडल के हमपल्ला बना देती है। एटलीस्ट BVR और नॉन BVR मिसाइल एंगेजमेंट्स में F-16 के हमपल्ला ही बना देती है। मगर मिग-21 डॉग फाइट में बहुत लैग करता है, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो सिर्फ मिसाइल एंगेजमेंट्स में ही कंफर्टेबल रहता है। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स मिग के चारों मिसाइल्स जिनमें R-73 2 इन नंबर और R-77 2 इन नंबर जो कि मैक्सिमम 4 इन नंबर जो कि मिग-21 कैरी कर सकता है, शो किए, जिन पर मिसाइल सीकर्स लगे हुए थे जो ये बता रहे थे कि AMRAAMs ने इन्हें इससे पहले हिट कर दिया कि मिग-21 को F-16 को टारगेट करना, शो करना, लॉक करना मुमकिन ही ना था। असल में यह मुकाबला R-77, R-73 और AIM-9 साइडवाइंडर और AMRAAM A120C का मुकाबला था, जिसमें R-77 और R-73 दोनों F-16 को लॉक करने में नाकाम रहे और ये मिग या AIM-9 या AIM-120 का निशाना बन गया। इंडियन एयरफोर्स के तमाम सुखोई Su-30 MKIs और अपग्रेडेड मिग-29 यही दोनों मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि मिसाइल्स की दौड़ में सोवियत वेपनरी, चाहे वो Su-30 MKI या फिर अपग्रेडेड मिग-29 पे ही क्यों ना हो, अमरीकी साख्ता AIM-9 और AIM-120 के सामने कमज़ोर हैं और फर्स्ट ट्रैक, फर्स्ट लॉक और फर्स्ट फायर में अमरीकी साख्ता मिसाइल्स के हमपल्ला नहीं। यही वजह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह बात पब्लिकली की थी कि अगर इनके पास रफेल्स इस वक्त होते तो ऐसा ना होता, क्योंकि रफेल्स मीका और मीटियोर जैसे BVR मिसाइल्स को इस्तेमाल करती है जो कि सोवियत R-73 और R-77 से बहुत एडवांस्ड हैं और अमरीकी AIM-120 और AIM-9 के हमपल्ला हैं। मिग-21 का शूट डाउन अपने चारों इंटेक मिसाइल्स की वजह से इतना बड़ा माइलस्टोन है, शायद आम आवाम तो ना जान सके, मगर वो मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो इन चीज़ों को बहुत करीब से जानते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये समझते हैं कि AIM-120 और AIM-9 ने R-73 और R-77 के इस मुकाबले में इन दोनों को नॉकआउट किया।
और दूसरे इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट समझे जाते थे, मतलब Su-30 MKI और अपग्रेडेड MiG-29s जो कि R-73 और R-77 ही को इस्तेमाल करते हैं, इनको भी वल्नरेबल साबित कर दिया और AMRAAMs की सुपीरियॉरिटी और पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस भी साबित कर दी। Like, subscribe and support Professor Adil Azmat.